हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ठीक है, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं पॉइंटों में, 3 पॉइंटों में संख्याएं दी हैं। हमें तीनों पॉइंटों को क्या सिद्ध करना है कि इनमें दी गई संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए पहले तो आपको अपरमेय संख्या पता होनी चाहिए कि अपरमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं। अपरमेय संख्या के अंदर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 9 न आकर नहीं आता है, अंडर रूट 10 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अंडर रूट 11 इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और अंडर रूट 4 भी अपरमेय संख्या के अंदर नहीं आता क्योंकि 4 हमारा अंडर रूट के अंदर नहीं रहता है। जब 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं और जोड़ा बन जाता है संख्या का अंडर रूट के अंदर, तो वो संख्या हमारी बाहर आ जाती है। यानी कि 4 में से हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या अंडर रूट में ही रहती हैं वही हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिएगा पहली संख्या में 1/√2 दी गई है, इसे हमें अपरमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नंबर 1/√2 इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें किसी भी संख्या अपरमेय संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए, ये क्या हमारी एक अपरमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जब हम किसी संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी कर देते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है, अपरमेय हो जाती है। यहाँ पर एक जो है हमारी, एक हमारी परमेय संख्या और परमेय में हमने अंडर रूट 2 से भाग लगा दिए जो कि अपरमेय है। ठीक है, तो हम जब किसी संख्या के साथ में अपरमेय संख्या लगा देते हैं तो वो पूरी संख्या हमारी अपरमेय बन जाती है। लेकिन यहाँ हमें सिद्ध करना है, प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग उल्टा मान लेते हैं। अपरमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परमेय मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। एक नहीं, सॉरी, परमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक है, परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमारी क्या होती है, भिन्न होती है ये परमेय संख्या। सो हम 1/√2 को क्या माने, परमेय माने, तो 1/√2 के बराबर हम कोई भिन्न लग सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं कि वो भिन्न हमारी A/B है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग कैंची गुणा कर देते हैं, यानी कि B का गुणा हम लोग 1 में कर देंगे और यहाँ पर अंडर रूट 2 का गुणा हम लोग A में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का गुणा A में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 और A आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर B का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का गुणा किसी संख्या में करें या किसी संख्या का गुणा 1 में करें तो वह हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, अब 1 और अंडर रूट 2 एक दूसरे के गुणा में है, इनके बीच में क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा, और जब गुणा की संख्या बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में जाती है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 बराबर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, B/A निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, B/A निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या आ गया है, B/A आ गया है। B/A का मतलब ये किस रूप में है, P/Q के रूप में। जब P/Q के रूप में, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि B/A क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम B/A एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब B/A परमेय संख्या है तो इसी के बराबर में अंडर रूट 2 है, इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, परमेय कह सकते हैं। चूंकि ये परमेय के बराबर में है सो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे लेकिन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 तो अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तो देखिएगा यहाँ हमें परमेय, हमारा सवाल हम लोग हल कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, अंडर रूट 2 परमेय, लेकिन वास्तव में अंडर रूट 2 क्या है, हमारी अपरमेय है। तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर हमारा परमेय सवाल में आ रहा है और यहाँ पर हमारा वास्तव में अपरमेय होता है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हम लोग गलत मान चुके हैं। चूंकि ये हमारी 1/√2 ये हम इसे हम लोग परमेय मान चुके हैं, ये क्या है, क्या होगी, हमारी अपरमेय होगी। ठीक है, तो इसे हम लोग उल्टा मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेंगे अतः, अतः हम लोग इसे सही लिख लेंगे 1/√2
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को भी सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा दूसरे पॉइंट को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या, नहीं सॉरी परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस प्रकार से मान लेते हैं। अब देखिएगा परिमेय संख्या, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के बराबर, यानी किसी भिन्न के बराबर लिख सकते हैं इस 7√5 को। ठीक है, सो 7√5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के बराबर। अब इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7×5 और बराबर में a/b है। और यहाँ पर देखिएगा ये 7 गुणा की संख्या दूसरी तरफ भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पर √5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, a/b गुणा 7 भाग में चला जाएगा ये। ठीक है, तो √5 बराबर a/7b लिख सकते हैं। अब जो a/7b है ये किस रूप की है, p/q के रूप की नहीं है। जब ये p/q के रूप की है तो हम लोग कह सकते हैं a/7b क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है a/7b तो ये √5 उसी के बराबर में, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमें फिर विरोधाभास प्राप्त हो गया है, इसलिए हम लोग इसे सही लिखेंगे। परिमेय माने थे तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी सिद्ध हो जाता है। अब देखिएगा हम लोग तीसरे पॉइंट को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें दे रखा है 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो इसे हम लोग किसी भिन्न के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि a/b के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग a/b की तरफ ले जाएंगे तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो चूंकि बराबर के इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, और जब हम लोग जानते हैं कि जब संख्या बराबर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर √2 बराबर क्या आ जाएगा, a/b और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम लोग 1 कर लेंगे और √2 बराबर इन दोनों का लासा ले लेंगे, तो लासा यहाँ पर हमारा b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b का b में भाग देंगे, यानी लासा में संख्या से भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, एक बार भाग जाएगा, और 1 का गुणा हम लोग a में कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a ही आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम किसी संख्या का भाग, 1 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, यानी कि 1 का भाग जब हम लोग b में देंगे तो हमें b ही मिलेगा, और b का गुणा हम लोग 6 में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो a-6b/b है ये हमारी ऊपर की संख्या को हम लोग p मान लें और नीचे की को हम लोग q मान लें, तो ये जो हमारी पूरी संख्या है ये p/q के रूप की, और हम लोग जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप की होती है वह क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं a-6b/b क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a-6b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है सो इसलिए इसी परिमेय संख्या के बराबर में क्या है, √2, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि ये जो √2 है हमारी परिमेय के बराबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या √2 क्या है, एक वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या निकल के आ रहा है, परिमेय आ रहा है। ये क्यों क्यों निकल के आ रहा है उल्टा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गलत माने हुए हैं, यहाँ पर हम लोग परिमेय माने हुए हैं। ये क्या है, वास्तव में अपरिमेय है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग इसे सही कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो इस प्रकार से ये पॉइंट भी हमारा सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।